कहने को घर में सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन घर कम मेला ज्यादा लगता था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चल तुझे कॉलेज छोड़ दूं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। कुछ समय बाद उसके माता पिता उसके लिए लड़की देखने लगते हैं। घर गृहस्थी संभाल ले और संस्कार वाली हो, बहू काम वाली होनी चाहिए, सिर्फ सज कर बैठने वाली नहीं। चूल्हा चौका आए, देसीपन हो, तभी तो घर टिकेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाभी मॉडर्न हो, कॉलेज जाने वाली स्मार्ट, ताकि मोहल्ले में रौब जमे। वाह भाई वाह, शादी मेरी है तो मेरी पसंद की लड़की से होनी चाहिए ना। पहले उस लड़की को आप भी तो पसंद आने चाहिए ना। बकवास मत कर गुड़िया, वरना घर से बाहर फेंक दूंगा। अरे चुप हो जाओ दोनों, वरना शादी के बाद छोड़कर मैं तुम्हें अनाथालय भेज दूंगा। इसी तरह सबकी रजामंदी से कुछ समय बाद उनकी शादी हो जाती है। सास भी खुश थी कि घर में नई बहू आई है। मम्मी जी गैस कहाँ है? गैस? अरे बहू, हम गैस वाले नहीं हैं, हमारे घर में तो चूल्हा है। चूल्हा? लेकिन मुझे तो चूल्हा जलाना नहीं आता। अरे अभी तो कह रही थी कि मैं देसी हूँ, चला आप सिखाती हूँ। बेचारी रूपाली की हालत खराब, माथे से पसीना बह रहा था, धुएं से आंखें लाल हो गई थी। जैसे तैसे उसने खाना बनाया। सबको उसके हाथ का खाना पसंद आया। फिर रात के समय, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपकी माँ मुझसे चूल्हे पर खाना बनवाएंगी। अरे माँ ऐसा ही है, नेचुरल करके ही खुश होती है। अच्छा, तो अब मुझे भी नेचुरल बनना पड़ेगा। अगले दिन रूपाली ने देखा कि आंगन में लगे पौधे सूख रहे हैं, तो वो जल्दी से बाजार से जाकर खाद ले आई। अरे ये क्या उठा लाई तू, ये वाली खाद थोड़ी ना देनी होती है इन्हें, नेचुरल खाद देनी होती है, यानी कि असली गोबर। है माँ जी गोबर, लेकिन मैं ये कहाँ से लाऊं? अब वो बेचारी गोबर की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन गोबर कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसने देखा कि एक आदमी एक भैंस लेकर जा रहा था। सुनिए ना। कहो बहन जी, क्या काम है? भाई साहब, मुझे नेचुरल खाद चाहिए। क्या मतलब? मतलब आपकी भैंस का गोबर चाहिए। अपनी भैंस से कहो ना जरा गोबर कर दे। अच्छा, भैंसों से भी ऑर्डर दिलवाओगी? जाओ बहन जी, जाओ यहाँ से। अरे भैंस रानी, मेरी सास के सामने मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे गोबर दे दो, मेरी मदद कर दो। उसके इतना कहते ही भैंस ने जोर की भागी और वहीं गोबर कर दिया। लो बहन जी, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, उठा लो गोबर। हे भगवान, कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। मम्मी जी आपका गोबर, नहीं, मेरा मतलब है भैंस का गोबर ले आई मैं। शाबाश बहू, यही तो असली खाद है, डाल दो पेड़ की जड़ों में। इतने में रोहन भी ऑफिस से घर आ गया। अरे ये बदबू कैसी आ रही है घर में? आप भी बस मजाक उड़ाइए। रूपाली नहा धोकर बाहर आई और फिर खाने की तैयारी में जुट गई। शाम को सब लोग खाना खाने बैठे। पराठे सब्जी सब बनकर तैयार थे। खाना तो अच्छा है, पर कुछ कमी है। हाँ, घी नहीं है, घी होना चाहिए, और वो भी देसी वाला। बहू, कल ही घर पर घी निकालना, कितनी मलाई इकट्ठा हो रखी है। ये राम, ये कैसी बदबू आ रही है? लगता है कोई चूहा मर गया है, कहीं किसी की लाश तो नहीं सड़ रही। तभी पड़ोसी भी वहाँ आ गए। अरे भाई, ये कैसी गंध है, कहीं किसी का मर्डर तो नहीं हो गया? अरे नहीं कमला बहन, मर्डर नहीं हुआ, बहू घी बना रही है, यही असली खुशबू है। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज रूपाली के मायके से खबर आई कि उसके मम्मी पापा और कुछ रिश्तेदार शर्मा परिवार से मिलने आ रहे। ये सुनकर रूपाली का चेहरा खिल उठ। मम्मी जी, एक खुशखबरी है, मेरे मायके वाले आ रहे 2 दिन के लिए। अच्छी बात है, आने दो। जी मम्मी जी, मैं सोच रही थी बाजार से थोड़ा सामान ले आऊं। ठीक है, जा बेटा। रूपाली बाजार गई और शीशे के बर्तन ले आई। ये देखिए मम्मी जी, शीशे के बर्तन। वो मायके वाले आएंगे ना, तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें अच्छे खाने के साथ सुंदर बर्तनों में खाना परोसूं, ताकि मेरे ससुराल की इमेज बहुत अच्छी बने। लेकिन हमारे यहाँ मेहमानों को हमेशा पत्तल की थाली में खाना परोसा जाता है, वही हेल्दी है, वही असली है। क्या पत्तल की थाली में? हाँ भाभी, और इज्जत हमारी देसी चीजों में, शीशे की थालियों में नहीं है। हाय दैया, यहाँ तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। आखिरकार मजबूरी में रूपाली को वो बर्तन वापस करने पड़े। शाम को रूपाली के घर वाले आ गए। ढेर सारे सवाल, ढेर सारी बातें, और फिर खाने का वक्त आया। अरे बेटा, ये क्या, घर में बर्तन नहीं है क्या? वो असल में ये हमारी परंपरा है। हाँ, हम पत्तल की थाली में ही खाना खाते हैं, यही हेल्दी होता है। वाह वाह वाह, लग रहा है जैसे हम किसी पुरातत्व विभाग की खुदाई से निकली चीजें खा रहे हो। कहीं आप लोग गुफा युग की परंपरा तो नहीं निभाते ना? रूपाली का चेहरा शर्म से लाल हो गया। खाना खाने के बाद क्या ढूंढ रहे हो रॉकी? रूपाली, हैंड वॉश ला दो।
बेटा हम लोग हैंड वॉश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे तो फिर साबुन दे दो। नहीं, साबुन भी नहीं, हमारे यहाँ मलमल की तरह साफ होता है मुल्तानी मिट्टी से। हे भगवान मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? हम अपने घर में केमिकल वाली चीजें चलने ही नहीं देते। उस दिन रूपाली की इज्जत धूल में मिल गई। उसने ठान लिया कि वो अब बदला लेकर रहेगी। अगले दिन वो अपनी सहेली अंजलि को फोन करती है। अंजलि, मेरी तो नाक कटा दी मम्मी जी ने। पत्तल की थाली और मुल्तानी मिट्टी से हाथ धुलवा दिए सब मेहमानों के। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं अब। जो वो तेरे साथ कर रही है तू भी वैसा ही कर। हर चीज में नेचुरल नेचुरल कर, इतना कर कि खुद परेशान हो जाए। रूपाली समझ गई कि उसे क्या करना है। अगले दिन मौका खुद ब खुद मिल गया। सास की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। बहू जरा मेडिकल स्टोर से दवाएं तो ले आ। मम्मी जी वो तो पूरी तरह केमिकल होती हैं, आप क्यों जहर खाएंगी? आपके लिए मैं अदरक तुलसी का काढ़ा बना देती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल हेल्दी। उसने काढ़ा बनाकर सास को दे दिया। अरे बहू ये तो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, दवा होती तो मैं अब तक ठीक भी हो चुकी होती। नेचुरल चीजों में टाइम लगता है ना मम्मी जी। फिर 2 दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हुई। अगले दिन सुबह उठते ही घर में अजीब सा सन्नाटा था। अरे मेरे कमरे का बेड कहाँ चला गया? मम्मी मेरा बेड भी नहीं है, पूरे घर में से बेड गायब हो गया। बेड मैंने हटवा दिए। पागल हो गई हो क्या? बेड क्यों हटवाया? अब हम जमीन पर सोएंगे। जमीन से जुड़ना नेचुरल है, बेड तो फालतू की लग्जरी है। ये बकवास बंद कर, मैं जमीन पर ना सोऊंगी। लो मम्मी जी, हमेशा नेचुरल नेचुरल बोलती हैं, मैं तो बस उन्हीं की बात आगे बढ़ा रही हूँ। ये सुनकर सास चुप हो गई। अब सभी को मजबूरी में जमीन पर ही सोना पड़ा। अगले दिन सुबह उठते ही सास और ननद दोनों की कमर बिल्कुल अकड़ गई थी। कमर कितनी दुख रही है। मम्मी मेरी तो कमर एकदम अकड़ गई, चलने में भी तकलीफ हो रही है। खैर कॉलेज भी तो जाना है। कुछ देर बाद, भाभी भैया कहाँ गया? मुझे कॉलेज जाना है। भैया तो ऑफिस चले गए, तुम अपने आप चली जाओ नेचुरल तरीके से। पैदल? पैदल? रोज भैया छोड़ते, आज अकेली कैसे जाऊंगी मैं? अब पैदल चलना तुम्हारे पेट को भी अंदर कर देगा। नेचुरल वॉक सेहत के लिए भी जरूरी है। अब वो गुस्से में पैदल ही चली गई। फिर 2 दिन बाद अचानक तेज बारिश हुई। बादल से लगातार पानी बरस रहा था। मौसम ने जैसे बढ़ा चढ़ा कर अवसर दे दिया। खाने के समय रूपाली मुस्कुराती हुई बोली, आज मैंने स्पेशल खाना बनाया है। अच्छा, ऐसा क्या स्पेशल खाना बनाया है? क्या पागल हो गई हो? बारिश के पानी में खाना बनाकर हम सबको बीमार कर दोगी क्या? वहाँ क्या क्या गिरा होता है और तुमने ये खाना कैसे बनाया? हम सब मर जाएंगे। अरे बस भी करो, इतनी ज्यादती ना करो। पर मम्मी जी का ही कहना है कि नेचुरल होना चाहिए, मैं तो बस वही कर रही थी। ये सुनकर सब गुस्से में वहां से उठे और जाने लगे। ये देख रूपाली ने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मम्मी जी माफ कर दीजिए, मैंने मजाक किया। मैंने बारिश के पानी में खाना नहीं बनाया। मैं बस आप सबको एक सबक सिखाना चाहती थी कि सब कुछ नेचुरल अच्छा नहीं होता, कभी कभी थोड़ा आधुनिक हो जाना भी जरूरी है। ये सुनकर सबकी हंसी फूट पड़ी। पहले सबके चेहरे पर तनाव था, पर धीरे धीरे वो टल गया। सास भी हंस पड़ी, जैसे बोझ एकदम हल्का हुआ हो। तुमने अच्छा सबक सिखाया बहू, सच में। मैं भी ना शायद कुछ ज्यादा ही कर देती हूँ। चलो अब आराम से खाओ, अब आज के बाद मैं ये सब बेवकूफियां नहीं करूंगी। उस दिन के बाद कभी उसने ऐसी हरकतें नहीं की।